आप अपना सोचिए सासू माँ, मेरे पति का तो औकात है। ममता जब बाजार से घर पहुंची तो देखा अम्मा जी मुंह फुलाए बैठी उसका इंतजार कर रही थी। अभी तो ममता ने अपने हाथ में जो सामान था उसे भी घर में नहीं रखा। उससे पहले अम्मा जी की जोरदार धमाके की तरह फट पड़ी। आजकल बहुत मनमानी करने लगी हो तुम। अपनी किसी से पूछकर अलमारी खरीद कर लाई हो। पैसे तो पेड़ पर उगते हैं ना, चाहे जब चाहे तोड़ो और इस्तेमाल कर लिया। पति की कमाई का कमाई नहीं समझती। पति के लिए बिल्कुल दया भाव नहीं है। बेचारा कोल्हू के बेल की तरह कमाता रहता है और इसे देखो महारानी की तरह उड़ाती है। ममता इस बात के लिए तैयार थी। उसे पता था कि अम्मा जी जरूर चिल्लाएंगी, इसलिए जवाब न देकर चुपचाप सामान ले जाकर एक तरफ रख दिया और रसोई में आकर चाय बनाने लगी। चाय बनाते बनाते उसे अपनी शादी के बाद का वो दिन याद आ गया जब वो विदा होकर इस घर में आई थी। उसके माता पिता ने उसे काफी अच्छा दहेज देकर विदा किया था। घर गृहस्थी का सारा काम सामान दिया था ताकि उसकी बेटी को कोई कमी महसूस न हो। जब रात को उसे उसकी नंद कमरे में लेकर गई तो उसने देखा कि कमरे में एक पुराना पलंग और दो पुराने से बक्से रखे हुए हैं। उसने सोचा कि शायद उसका नया बेड अलमारी और बाद में कमरे में अरेंज कर दिया जाएगा, इसलिए उसे किसी से कुछ नहीं कहा। जब दूसरे दिन रसोई की रस्म के बाद वो पग फेरे के लिए अपने घर आई तो उसे तब तक भी लगा था कि उसका सामान उसके आने तक उसके कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब जब वो दूसरे दिन पग फेरे की रस्म की करके वापस आई तब भी उसका सामान खोला नहीं गया था। 2-3 दिन उसे इसी तरह से और निकल गया। आखिरकार जब भी सब रिश्तेदार चले गए तो उसने अपने पति काशी से पूछा, सुनिए, मेरा बेड अलमारी और ड्रेसिंग कमरे में कब शिफ्ट होगा? मैं भी अपना सामान अरेंज कर लूँ। अभी तो पूरा सामान बिखरा पड़ा है। फिर अगले महीने दीदी नंद जी भी तो शादी है, उससे पहले सामान अरेंज हो जाए तो अच्छा। सुनकर काशी चुप रह गया और कमरे के बाहर जाने लगा। इतने में अम्मा जी कमरे में आ गई और आते ही बोली, बहू, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। अब तुम इस घर की सदस्य हो। तुझे तो पता है कि अगले महीने तेरी नंद की शादी है। अब बेटा, दो दो शादी का खर्चा हो गया। अभी तुम्हारी शादी हुई और 1 महीने बाद तुम्हारी नंद की होगी। तो मैं सोच रही थी कि उसका दहेज का क्या। तुम्हारा इतना दहेज आया तो उसी से जरूरी सामान दे देती हूँ, इसलिए अभी तक तुम्हारा सामान नहीं खोला। ममता ने अम्मा जी की बात सुनकर काशी की तरफ देखा तो काशी ने अम्मा जी से कहा, माँ, एक काम करते हैं, अभी गुड़िया को कम दहेज दे देते हैं। बाद में जब फुर्सत होगी तो तीज त्योहार पर कुछ न कुछ दे देंगे। पर ममता का सामान उसे माता पिता ने भी तो बड़े अरमानों के साथ दिया है, उसे रहने दो। काशी की बात सुनकर अम्मा जी तुनकते हुए बोली, अरे, ऐसे कैसे अपनी बहन को कम दान दहेज के साथ बिता करेगा? उसके ससुराल में उसका क्या मान रह जाएगा? लेकिन अम्मा, मेरी बात तो सुनो, ममता को भी तो इस सामान की जरूरत है। हाँ, तो कब मना किया रही हूँ? ममता के लिए हम बाद में और खरीद लेंगे ना। ना थोड़ो ना कर रही हूँ। धीरे धीरे दोनों माँ बेटे के बीच बहस बढ़ने लगी तो ममता ने कहा, कोई बात नहीं, आप ये सामान दीदी को दे दीजिए मेरे लिए, फिर बाद में ले आइएगा। ममता को ऐसा कहते ही अम्मा जी खुश हो गई और वो सारा सामान वैसे के वैसे पैक रहने दिया, जिसे अगले महीने में नंद की शादी दे दिया गया और ममता के कमरे में रखवा दिया गया। 2 पुराने बक्से जिसमें उसका सामान ही मुश्किल से आ पाता था। आज इस बात को भी 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक न अलमारी आई न ही दूसरा सामान। कई बार ममता कह चुकी, लेकिन अम्मा जी हर बार टांग अड़ा देती। इसलिए इस बार ममता ने काशी से पैसे लेकर बिना
अम्मा जी को बताए, खुद ही जाकर अलमारी बुक कर दिया। चाय उबलने लगी तब वो 2 कप में छान कर बाहर ले आई। एक कप अम्मा जी को पकड़ा दिया और दूसरा कप खुद लेकर बैठ गई। उसे इतनी शांतिपूर्वक बैठकर चाय पीते देख अम्मा जी से उसकी शांति बर्दाश्त न हुई। आखिर वापस तनमनाती हुई बोली, अरे तुमसे ही पूछ रही हूँ, किससे और से नहीं। किसे पूछकर तुमने अलमारी खरीदा? अच्छा, अलमारी पहुंचा दिया उन लोगों ने। जरा मैं भी तो देखूं अलमारी सही से पहुंचाया है या नहीं। कहकर ममता उठकर और अपने कमरे में आकर देखा तो अलमारी आ चुकी थी। वो अलमारी के पास गई और उसे खोलने लगी। इतने में अम्मा जी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। उसे अलमारी खोलकर उसका मुआयना करते देखकर फिर बोली, बड़ी बेशर्म है रे तू तो। यह सास तुझसे पर सवाल किए जा रही है, बजाय उसका जवाब देने के अपने ही काम में लगी हुई है। अगर अलमारी का दीदार कर लिया हो तो पलट कर उसके अपने सास को भी जवाब दे दे। किससे पूछकर तूने ये अलमारी लेकर आई है, इसमें पूछना क्या है? अम्मा जी, मुझे अलमारी की जरूरत थी और मेरे कमरे का सामान बिखरा हुआ है, इसलिए अलमारी लेकर आई हूँ। अच्छा, क्वालिटी की है ना? रंग तो बढ़िया लग रहा है आपको। आखिर खुद जाकर पसंद करके आई हूँ। इसकी बात सुनकर अम्मा जी और भी ज्यादा चिढ़ गई। फालतू का पैसा खर्चा कर दिया। मेरे बेटे इतने मेहनत करके कमाता है और इसे देखो बस उड़ाने में लगी रहती है। अरे पिछले 2 साल से भी तो सामान रखने में आ रही है ना ना फिर अचानक क्या हो गया? और ये सब बक्से दे रखे हैं तुझे सामान रखने के लिए, फिर ये क्या परेशानी? उसकी बात सुनकर ममता ने कहा, इस बक्से में मेरा सामान नहीं आता अम्मा जी, मुझे अलमारी की जरूरत थी इसलिए लेकर आई हूँ। अम्मा जी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी, बस अपनी ही रोम में बोलती लगी, सामान क्या मुफ्त में आता है? क्या पैसे नहीं लगते इसके? जो मुंह उठाकर चल दिया अलमारी खरीदने के लिए और ले भी आई। बड़ी राजा महाराजाओं के घर पली बड़ी है। यह सब सिखाया है तेरे माँ बाप ने कि अपने ससुराल वालों की मर्जी के खिलाफ जाके काम करो। अब तो ममता के ऊपर से जा रहा था। उसने पलट कर कहा, बस कीजिए मम्मी जी, आपके बेटे की कमाई में से अलमारी क्या खरीद लिया? आप तो मुझे सुनाए जा रही हो। क्या मेरे पति की कमाई पर मेरा थोड़ा सा भी हक नहीं? अलमारी भी मुझे कितनी ज़रूरत है। सिर्फ मेरे अकेले का तो सामान नहीं, आपके बेटे का भी सामान होता है था। इसे कहाँ रखूं? और क्या कह रही हो? आप सामान पैसे से आते हैं तो मेरे दहेज का सामान भी पैसे से ही आया था, जिसे उठाकर आप अपने बेटी के शादी में दे दिया और मुझे पकड़ा दिया। ये पुराने 2 छोटे बक्से खुद का पैसा बचाने के चक्कर में मेरे ज़रूरतों का अपने एक तरफ कर दिया, जबकि मेरे कमरे में एक भी अलमारी नहीं थी। फिर भी मैं चुप रही, लेकिन आज तो आपने मेरे माता पिता तक पहुंचा गई। और हाँ, किसी राजा महाराजाओं ने कम नहीं, मेरे पिता पैसा लगा करके उन्हें अपनी बेटी को सामान दिया था। आपकी तरह नहीं कि अपनी बहू का सामान अपनी बेटी को पकड़ा दिया। कहकर ममता अपनी काम में लग गई और अम्मा जी अपना सा मुंह लेकर बाहर आ गई। पता था कि आज बहू मुंह खोल चुकी है। अगर अम्मा जी एक बोलेंगी तो वो 10 सुनाएगी और वो 10 की 10 बात कड़वी होंगी, क्योंकि वो बोल रही है और सही बात बेटी को तो बताने की तो वह भी उसी का साथ देगा, क्योंकि बेटे ने उसी समय बहुत मना किया था कि अम्मा दहेज कम दे देते हैं, पर बहू का दहेज बेटी को मत दो। पर बेटी की तो ससुराल में जूठी शान रखने के लिए आखिर बहू का सारा दहेज उन्हें जबरदस्ती अपने बेटी
बेटी को दे दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और देखते रहिए कॉमन मोटिवेशनल 2.0।